हम लोग गोपी गीत से चर्चा कर रहे हैं और आज इसके ऊपर 18वां दिन है। हम लोग आज 10वें श्लोक को शुरू करेंगे। तो पिछले श्लोक में सुना गया था कि गोपियाँ कह रही हैं कि आपकी कथा ही अमृत है और जो आपके विरह से तप्त हैं उनके लिए जीवन स्वरूप है। तो प्रॉब्लम यही था कि वो बोल रही थी कि आपके विरह में हम मरे जा रहे हैं। तो अब ये एक बात हो जाएगी कि आपकी कथा अमृत है। आपने बोल दिया ठीक है मेरी कथा अमृत है, ओके, आप मरने वाली थी, आप कह रही थी आप हमारे विरह में मर जाएंगी, इससे जल्दी से आइए, आपको मिल गई कथा, कथा मिल गई ना, हैप्पी सेटिस्फाइड। तो गोपियों को ये डर लगा कि कहीं भगवान ये ना सोचने लग जाए कि हम कथा से संतुष्ट हैं या केवल कथा से संतुष्ट हैं। तो अब ये सब श्लोक बोल रही हैं, वी आर नॉट सिंपली सेटिस्फाइड विद योर कथा। कथा से संतुष्ट हैं नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हैं, केवल कथा से संतुष्ट नहीं है। तो सब इस पे आगे श्लोक आ रहे हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। श्लोक अनुवाद। हे प्रिय, हमें देखकर तुम्हारा विशेष रूप से हंसना, हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण। शब्दों को समझते हुए चलिए तो अच्छा रहेगा। गोपियों को देख करके पहले तो भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर हंसते हैं विशेष रूप से। दैट इज कॉल्ड प्रहसितम। प्रहसितम, प्र मीन्स प्रकृष्ट, अच्छे से हंसना। एक होता है हल्का सा मुस्कुराना और फिर उसके बाद दांत भी दिख आप सब हंस लगे, दांत क्या खिलखिला कर हंसना। तो खिलखिला के हंसते हो या कुछ जैसे भी हंसते हो, मतलब इट इज मोर इंटेंसिटी, मोर है ये। उसके बाद हमारे प्रति प्रेम भरा निरीक्षण, स्नेहिल अफेक्शन से भरा हुआ निरीक्षण, हमारे साथ लीला विहार तथा निर्जन में किए गए हृदय स्पर्शी नर्म आलाप। नर्म का मतलब प्रेम पूर्ण आलाप। जैसे हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि अच्छा तो आप लोग जंगल की शोभा देखने के लिए आई हैं, जबकि भगवान खुद एक एक गोपी को बुलाए थे। तो ये प्रेम से ही कह रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। इसमें थोड़ा समझना होगा। और भी बातें कही होंगी, वो सब तो हमने पढ़ी नहीं है, मतलब इन सेंस वो जो पुराने 29, 30, 31, 31 तो पढ़ रहे हैं, 29, 30 पढ़े नहीं है, लेकिन जो भी गोपियों के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जो भी होता होगा, मतलब दैट ये सभी ध्यान करने मात्र से ही परम सुख प्रदान करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ये सभी ध्यान मंगलम शब्द है ना, इसमें ध्यान मंगलम था ना, ध्यान मंगल मतलब आनंद देने वाले हैं। मतलब हम किन चीज़ों का ध्यान कर रहे हैं? जब आपने हमको देखा और प्रकट रूप से हंसे और अच्छे से हंसे, वो आपने जो हमारे प्रति प्रेम पूर्ण निरीक्षण किया, हमको देखा, वह उसका स्मरण करके जो लीला आदि किया वह, और निर्जन में, निर्जन मतलब अकेले स्थान पर जो आपने हमसे प्रेम पूर्ण वार्तालाप किया, उसका स्मरण करने मात्र से हमको परम सुख मिलता है। इसको हम लोग कई बार समझ चुके हैं, फिर समझ लें कि भगवान का प्रेम जिसको प्राप्त है वो भगवान का कुछ भी सेवा करे, चाहे वो स्मरण करे, चाहे श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे अर्चन करे, चाहे कुछ भी सेवा करे, उसको असीमित सुख मिलता है। इज इट ओके? तो अब ये तो परम प्रेमवती हैं, तो अब भगवान के संबंध में जो भी उनकी कुछ भी उनका स्मरण हो रहा है वह उनको परम आनंददायक है। इसीलिए कह रही है, हे कपटी,
इसलिए कह रहे हैं कपटी। तुम्हारे, अभी बताता हूं आगे टीका में आ जाएगा, तुम्हारे ये समस्त विलास हमारे स्मरण पथ पर आकर हमारे चित्त को क्षुब्ध कर रहे हैं। अब कपटी क्यों कह रहे हैं? अभी तो लग रहा था गुणगान कर रही हैं, फिर कहें कपटी। तो आचार्यों ने बड़ा सुंदर बात बताया, समझाता हूं। पढ़ा तो कोई नहीं होगा कि मैंने अभी पोस्ट किया है आज आप बच गए आप लोग आज। अरे भाई रुक तो जाइए, आप मतलब आप जीव को समझ बन जाएंगी रुक जाइए। तो आचार्यों ने समझाया कि वैसे कोई व्यक्ति एक पकौड़ा आपको दे खाने के लिए, आज तो सब फास्टिंग होगी, तो वो ऊपर से खाए बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में, लेकिन अंदर मिर्ची ही मिर्ची भरी है, तब आप कपट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे यार मुँह चल गया। तो भगवान ऊपर से तो खूब प्रेमपूर्ण बर्ताव के ऊपर, मतलब देर अपने ऐसे एक्सटर्नल, मतलब गोपियाँ से गुस्से में कह रहे कि आपने सब कुछ दिखाया, बड़ा अच्छा लगा हमको, बड़ा सुख में लग रहा है, लेकिन अब अपने को छुपा लिए हैं तो विरह का हमको कष्ट हो रहा है। तो ये कपट किए। कपट इसलिए क्योंकि देखिए कपटी व्यक्ति आपको असली चीज नहीं देना चाह रहा था, वो कुछ और देना चाह रहा है, दिखा रहा है कुछ और दे रहा है कुछ, यही होता है ना कपट का अर्थ। तो कह रहे हैं आप इतना प्रेमपूर्ण निरीक्षण किए, इतने प्रेम से बात किए, सब कुछ किए, और अब अपने को खींच लिए हैं, तो बेसिकली आप दुख ही देना चाह रहे थे तो इसलिए कह रहे हैं कपट कर रहे हैं। आप सही सोच रहे थे, आप गलत कैसे? आज आपका दिन है कोई करेक्ट। तो ये फोटो में समझ में आ रहा है, भगवान ने प्रेमपूर्ण मुस्कान दिखाया, निरीक्षण किया, उसी का वो स्मरण करनी, एंड दे आर फीलिंग पेन्ड। प्रिय, हे प्यारे श्याम सुंदर, चौथे, और तुम्हारा प्रहसितम, हमें देखकर विशेष रूप से हंसना। विशेष रूप से हंसना मीन्स टू विच विल इंसाइट बोलूंगा, या फिर विच विल ब्रिंग अबाउट कॉन्जुगल लव विद इन द हार्ट ऑफ गोपीज, इंग्लिश में अगर से कहें। प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वक तिरछी चितवन से देखना, विहरणम, विहार करना आदि का, ध्यान मंगलम, ध्यान भी परम सुख प्रदान करने वाले हैं। रहसी या हृदय स्पर्श, रहसी मतलब होता है एकांत। आपने, स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं स्पेलिंग क्या? हाँ सही तो है। आपने एकांत में हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाली, हमसे जो हृदय स्पर्शी संविदह, ठिठोलियां की थी, ठिठोलिया मीन्स मजाक किए थे। कुहक, कुहक का मतलब होता है माया या कपट। कुहक शब्द कहीं सुना है आपने? नहीं, कोयल नहीं। 1.1.1 याद है किसी को? जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुहक मतलब होता है कपट, यानी माया। माया को ही कुहक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब उसका अर्थ लेने के कपट ले रहे हो। हमारे कपटी मित्र नह मनः शोभयंती ही, वे सब हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। और ही मतलब निश्चित ही कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि केवल कथा से हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि कथा से संतुष्ट नहीं है, केवल कथा से संतुष्ट नहीं है, यानी ये सब चीजें वापस चाहिए। ओके। प्रहसितम प्रिय, हे प्रिय, आपका हम लोगों को देख करके प्रकृष्ट रूप से हंसना, प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वक देखना, विहरणम चते, ते मतलब आपका, और विहार करना, ध्यान मंगलम, ध्यान के द्वारा ही परम आनंद देने वाला है। रहस्य संविदो, एकांत स्थान में जो आपने हमसे बातें करी थी, या हृदय स्पर्श, जो कि हृदय को स्पर्श करने वाली थी। कुहक, हे कपटी मित्र, नह मना, हमारे मन को, शोभयंती, वह निश्चित ही शुद्ध करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, दुख प्रदान कर रही हैं। भावार्थ दीपिका, यदि श्री कृष्ण कहें कि अच्छी बात है, तब तो तुम लोग मेरी कथा के श्रवण से ही शांति लाभ करो, मेरे दर्शन की क्या आवश्यकता है। आप कह रही हो कि तब वो कथा मृतम 4 दिन क्लास हो गई इसके ऊपर, संतुष्ट हो भाई, इज इट नॉट? यू विल रिमेन हैप्पी। इसकी आशंका कर गोपियां प्रहसितम इत्यादि पदों द्वारा कह रही हैं कि तुम्हारे विलास समूह से शुद्ध हुए, विलास मीन्स लीला विलास,
तुम्हारे विलास समूह से शुद्ध हुए, डिस्टर्ब हुए हमारे मन को तुम्हारी कथा के श्रवण से भी शांति नहीं मिल रही है। इसीलिए तो यहाँ पे ही शब्द है। यहाँ प्रिय अर्थात हे प्रिय, कुहक अर्थात हे कपट कपटी, संविदः अर्थात तुम्हारे नर्म संकेत यानी नर्म भंगी अर्थात संकेत में कहे गए परिहास में वचन हमारे मन को शुद्ध कर देते हैं। समझ में आ गया? नर्म संविदा मतलब नर्म संकेत मीन्स मजाक में जो आपने संकेत किए, बातें करी, वह सब हमारे मन को शुद्ध करते हैं। ये तो टीका इतनी, आगे टीका और देखते हैं वैष्णव तेज, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्रथम अर्थ में यदि श्री कृष्ण कहें कि हे कथामृत का विचार करके उसकी ओर आकर्षित होने वाली गोपियों, उसकी ओर होना चाहिए कि उसकी और होना चाहिए? उसकी ओर ही होना चाहिए। हाँ, उसकी ओर होना चाहिए, और नहीं। मुझे लग रहा है और आगे पीछे तो नहीं हो गया है? नहीं, ठीक है। यहां प्रथम अर्थ में यदि श्री कृष्ण कहें कि हे कथामृत का विचार करके उसकी ओर होना चाहिए, उसकी ओर आकर्षित होने वाली गोपियों, मैं बहुत ही दुर्लभ हूं, यह जानकर भी तुम सब मेरे प्रति ऐसा अनुराग क्यों प्रकाश कर रही हो? और यदि मेरे प्रति ऐसा अनुराग करती भी हो तब मेरी कथा के श्रवण द्वारा ही संतुष्ट हो जाओ। इसी आशंका से व्रज देवियां प्रहसितम इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण के ही पूर्व अनुरागमय चरित्र पर दोषारोप कर रही हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए। 2 प्रकार के लिंक श्रीला जी गोस्वामी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए भगवान कहें कि भाई देखो मैं दुर्लभ हूं, तुम समझ रही हो, हम नहीं सामने आ रहे हैं, कथा तो दुर्लभ नहीं है। तुमने कहा कि श्रीमद आततम ये उत्कृष्ट है और हर जगह व्याप्त है, तो कथा से संतुष्ट हो जाओ ना। जब तुम जान रही हो कि मेरा मिलना बड़ा मुश्किल है तो काहे अनुराग कर रही हो? अच्छा चलो अनुराग कर रही हो, प्रेम तुमको प्राप्त है, ठीक है, तो अनुराग कर रही हो तो अनुराग है मेरा, कथा तो मेरी कथा तो अवेलेबल है, कथा सुनो, संतुष्ट रहो। तो कहती ना ना ना, हम इसलिए संतुष्ट नहीं, हम हो जाते संतुष्ट, लेकिन हमारे संतुष्ट ना होने के कारण हम नहीं है, आपके दोष हैं। समझ में आया बात? हम लोग संतुष्ट हो जाते, बट यू आर सो इररेजिस्टेबल कि हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी गलती नहीं है। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, मिठाई छोड़ देती है लेकिन अब क्या सामने आ जाती है तो फिर अब रुका नहीं जाता। ये कौन नहीं बोला आज तक, ये बताइए? हाँ, कल्याण प्रभु नहीं बोले हैं। अच्छा ये कह रहे हम छोड़े ही नहीं, संकल्प ही नहीं किए, लेकिन बहुत बार होगा कि आप बस इस कार्तिक में मिठाई नहीं खाएंगे, आज कल से बंद। तो आप देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि आपका गलती नहीं है, वो सामने रख दिया इसलिए ना, हम तो कभी नहीं, हम तो खरीदते कभी नहीं है, सामने कोई दे दे तो फिर अब स्पेशली शराब भी लोग इसी तरह से बोलते हैं, शराब छोड़ने के तुम तुरंत छोड़ दे, अभी लोग ला के रख देते तो फिर हमारा मन मचल जाता है। तो दोषारोपण सामने वाले पे कर रहे, गलती अपनी है। तो कह रहे हैं कि हम तो मान जाती, हमारा मन मान जाता है, आपका जो गुण है ऐसा, उसमें जो मतलब चरित्र जो है वो उस पर दोषारोपण कर रहे हैं कि आपके चरित्र ने हमारे मन को शुद्ध किया हुआ। ये एक लिंक है। दूसरा, और इसको बोलने के लिए 3 श्लोक बोलेंगे, ये 1 2 3। द्वितीय अर्थ में, हे प्रिय, हम तुम्हें अवश्य प्राप्त करेंगी ऐसी आशा करके भी हम बहुत दिन तक जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अर्थात जिसने तुम्हें कभी नहीं देखा है, जो तुम्हारे विचित्र विलास भंगी अर्थात प्रेममय चेष्टा युक्त चाल को नहीं देखने के कारण तुम्हारे साथ मिलन की आशा से प्रलुब्ध नहीं हुआ है, जिसने तुम्हारे प्रेममय मधुर वचनों को श्रवण नहीं किया है, वह तो तुम्हारी कथा के श्रवण संतुष्ट होकर तुम्हारी प्राप्ति की आशा में जीवन धारण कर सकता है, परंतु तुमने अपने अधिक प्रकट हास्य अर्थात प्रहसितम हमारे प्रति प्रेम पूर्ण निरीक्षण मतलब प्रेम वीक्षणम, अपने लीला विहार जिसका ध्यान मात्र हृदय में आशा को बांधने वाला है, मतलब ध्यान मांगलम और यही हुआ, तथा निर्जन में कही गई हृदय को स्पर्श करने वाली प्रेम पूर्ण उक्ति आदि द्वारा हमें बहुत प्रकार से प्रलुब्ध करके हमारे चित्त में एक ऐसी व्याकुलता का संचार कर दिया है कि अब हम तुम्हारे क्षणकाल के आदर्शन को भी सहन करने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। अपने इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए ही गोपियां प्रहसितम इत्यादि कह रही हैं। ये लिंक तो अपने आप में पूरी टीका हो गई, लेकिन आप समझ गए कि लिंक क्या है। देखिए पॉइंट क्या है।
हाँ, तो यहाँ ये कह रही हैं कि देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी कथामृत हमको जीवित रख पाएगी। क्यों? हम आपको देखने की आशा इतनी तीव्र बढ़ गई है, इट इज़ जस्ट टू मच, कि हम शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रश्न भगवान करें कि हमको देखने की आशा तुम्हारी इतनी क्यों बढ़ गई है? तब इस पे वो कह रहे हैं कि देखिए, जिन लोगों ने कभी आपको नहीं देखा है वह तो आपकी कथा से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम तो आपको देखी हैं। अब इस बात को थोड़ा समझिए, ये देखी का क्या मतलब है? अब प्रथम स्कंद का एक श्लोक है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ याद आ रहा है। जब भगवान हस्तिनापुर से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे अब सभी लोग व्याकुल हो जा रहे हैं। स्त्रियां अपने आंसू जो है वो रोक रही हैं, बिकॉज कभी भगवान जा रहे हैं तो रोना तो इनऑस्पिशियस कहा जाएगा। और वहाँ लिखा गया है कि कोई एक, हाँ श्लोक ढूंढ सके, सत्संगात मुक्त दुसंगो, शुरू इस प्रकार से हो रहा है, सत्संग में कोई आए और दुसंग से मुक्त हो जाए, गलत संग में ना जाए, तो एक बार भी अगर कथा का श्रवण करता है तो वह कथा को नहीं त्याग पाता है। तो दर्शन आलाप ऐसे करके जिन भगवान की कथा को लोग नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो भगवान जिनके संग खाए हैं, पिए हैं, बातचीत करें, उनके सेपरेशन को कौन सहन कर सकता है? ये वहाँ पे जब भगवान हस्तिनापुर के लिए हस्तिनापुर से निकल रहे होते हैं द्वारका के लिए, वहाँ ही बोला गया है। हाँ दिखाइए श्लोक 1.10.11-12। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुध कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृद आकर्ण्य रोचनम तस्मिन्यस्त धियः पार्था सहेरन विहरम कथम दर्शन स्पर्श संलाप्य शयानासन भोजनई। बड़ा सुंदर अर्थ है। सत्संगाद मुक्त दुस्संगो, जो सत्संग किया है, भक्तों की संगत में आया है और दुसंग से मुक्त है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेंडुलम नहीं है, मतलब क्लास आए उसके बाद फिर अब थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत भी है तो अब हाँ गलत संग में गए, तो वो नहीं, भक्तों की संगत में आया और बस भक्तों की संगत में ही रहा। सो देयर इज नो चांस ऑफ कंटेमिनेशन। तो ऐसा कोई व्यक्ति भगवान के यश को सुन रहा है तो उसको छोड़ना न सहन नहीं कर पाता है। दैट्स हाउ इट इज मेंशन्ड हियर। सकृद आकर्ण रोचनम, उसने केवल एक बार सुना है। तो एक बार सुनने का फायदा तब है जब व्यक्ति, मतलब प्रकट लाभ तब है जब व्यक्ति दुसंग त्याग दे। तो दुसंग त्यागने में टाइम लगता है, इसलिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। एक बार कथा सुनी, फिर दोबारा सुनी, फिर दोबारा सुनी। फिर कह रहे हैं कि तस्मिन न्यस्त धिया पार्था, जिनका बुद्धि ही भगवान में लगी हुई है, बुद्धि और कहीं जा ही नहीं रही है। व्हाट इज दैट? अनन्य विषयात्मा नाम है। ऐसे ये पार्था मतलब प्रथा के पुत्र, अर्थात पांचों पांडव और बाकी सभी लोग। सहेरन विहरम कथम, भगवान अब जा रहे हैं तो कैसे उनका विरह सहन कर सकते? क्यों? क्योंकि दर्शन उनको वो देखते थे, स्पर्श भगवान को स्पर्श करते थे, संलाप भगवान से बात करते थे। अर्जुन कहते थे भाई कृष्ण ये एक बड़ा अच्छा गुण है आप में। यार बोलने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, मतलब सखा बड़ा अच्छा, क्या गुण? झूठ नहीं बोलते हो तुम। अब बोलना चाहते हैं कि झूठ बोलते हो, लेकिन मतलब झूठ नहीं बोलते हो। तो ऐसे करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस पर कुछ अपराध ले रहे हो। उनके संग खाना खाते हैं। जस्ट इमेजिन ईटिंग विद कृष्णा। ये बड़ा जबरदस्त बात होती है। आजकल तो ये सब कल्चर खत्म हो रहा है, प्राय सब लोग अपना बर्गर मुंह में ठूस कर भाग जाते हैं, बट साथ में बैठ के प्रसाद पाना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम उनके घर गए थे तो उनकी माँ अप्रिशिएट कर रही थी, अरे दोनों लोग साथ में प्रसाद पाते हैं। हमने कहा तो हमारे कल्चर ही है, ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग अकेले खाते ही नहीं थे। नॉट विल सिट पूरा, तो वहाँ तो लंबी पंगत होती है और एटलीस्ट आपके 4-5 फ्रेंड ढूंढते थे हम लोग कि अच्छा अपना एक मित्र इसमें बैठे खाएंगे, कुछ बात करेंगे। दैट्स हाउ इट इज देयर। आजकल वो सब कल्चर खत्म हो रहा है। सब लोग अगर साथ में बैठे भी हैं तो टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं। दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। इट्स जस्ट सो फन, इज इट नॉट? अब सोचिए भगवान के संग जो खा रहे हैं उनको कितनी आसक्ति होगी। आगे क्या है? शयनासन भोजन है। तो संलाप मतलब बातचीत करना। तो ये इस प्रकार से इन लोग का प्रेम रहा। तो ये कह रहे, हम खाली समझा रहे थे कि केवल जिसके बारे में सुना हो उसकी कथा ना छोड़ पा रहे हों, तो अब उस व्यक्ति के संग बैठ करके कुछ मतलब आदान प्रदान हो रहा होगा तो मन कितना उससे बंध जाएगा, आकृष्ट होगा। इज इट सिंकिंग? आप किसी के बारे में सुने हैं केवल और अब उसके संग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो अंतर नहीं आ रहा है कुछ? सब लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो एक लाइक बटन दबाइए।
इन लोगों को जगा के रखना पड़ेगा। दिस इज गुड, ये क्लास में भी होना चाहिए, लाइक बटन दबाएं तो सब चाहिए। यस, दिस इज वेरी नाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। अच्छा देखो भाई, एक चीज बताओ, आप लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हो तो क्या ये आशा नहीं कि भगवान मिलेंगे कभी? खाली श्रवण कीर्तन ही करते रहेंगे, है ना? देयर इज अ डिजायर ऑल्सो टू मीट कृष्णा। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग केवल आपके कथा से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हैंड नहीं रेज करना, हैंड रेजिंग नॉट अलाउड। देखिए आगे पढ़ते हैं। तो ये दोनों लिंक समझ में आ गया होंगे कि हम संतुष्ट हो जाते पहले लिंक में, लेकिन आपके गुणों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया है। और दूसरा है कि दूसरा भी सिमिलर ही है, लेकिन कह रहे हैं कि हम जीवित इसलिए नहीं रह पाएंगे कि क्योंकि आपकी कथा से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपके इस प्रकार का अनुभव हमको प्राप्त हो गया है कि वी नीड योर पर्सनल एसोसिएशन, ये बात बोल रही है। आगे, प्रथमतः प्रहसितम अर्थात हमारे दर्शन मात्र से ही अपने में भावोल्लास के कारण तुम में प्रकृष्ट रूप से हास्य अर्थात स्वाभाविक मंद मंद मुस्कान तथा उससे भी किंचित अधिक प्रकट हास्य उदित होता था। ये कुछ समझ में आया? देखिए, अब हम लोग जाते हैं मंदिर, भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं, तो लगता है सभी के प्रति मुस्कुरा ही रहे हैं हम पापी हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, आए आए कोई बात नहीं, वेरी गुड तो कुछ शायद स्पेशल ना लगता हो, लेकिन आप अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं गए हैं किसी से मिलने के लिए, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट यू ही स्माइल्स, विल नॉट दैट टच योर हार्ट? तो अब भगवान की एक विशेषता है कि भगवान अगर यहाँ होते तो वो आप सबकी तरफ देख रहे थे, सबको ही लग रहा था मेरी तरफ ही देख रहे हैं। दिस इज अमेजिंग हाउ कृष्ण बिहेव्स। तब कोई सो भी नहीं पाता अगर हम आपकी तरफ देख के क्लास देते रहें, तो आप तो सो नहीं रहे वैसे, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है ना कल्याण प्रभु, अजीब सा होता है। सॉरी, कालिया कृष्ण, सॉरी, थोड़ा अभ्यास है, क्षमा कीजिए। नाम तो वैसे पहला वाला भी अच्छा ही था, बट पॉइंट इज हम सेइंग कि ये कितना अमेजिंग है। तो अब जब भगवान किसी भी गोपी को देखेंगे तो उस हर गोपी को लगे ये मुझको देख के मुस्कुराए। गॉट इट? ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब वह कह रहे हैं कि अच्छा एक और बात, ये भी गोपियों ने अनुभव किया कि भगवान ने हमको देखा और उनके हृदय में भाव का उल्लास, ऐसा नहीं कि हल्का हल्का आनंद हुआ, बहुत आनंदित हो गए। अब देखिए, जिसका जीवन ही भगवान को सुख देने के लिए है और वो ये देखे कि हमारे दर्शन से हमको देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, तो उसको कितना सुख मिलेगा। इस और समझिए, बताया गया चैतन्य चरितामृत में कि गोपियां श्री कृष्ण को देखकर खुश हो जाती हैं। तो अब ऐसे ही गोपियां सुंदर हैं, तो अब उनको देखकर, उनके खुशी को देखकर कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं। तो अब कृष्ण के सौंदर्य को देखकर गोपियां और सुंदर हो जाती हैं और खुश हो जाती हैं। दिस इज इटर्नल कॉम्पिटिशन। सो यू सी, जस्ट बाय लुकिंग एट ईच अदर दे बिकम हैप्पी। तो ये समझ रही हैं कि हमको देख करके कृष्ण बड़े सुखी हुए। ये प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अ पर्सन हुज लाइफ पर्पस इज टू प्लीज कृष्णा। उनके जीवन का अस्तित्व का उद्देश्य ही है कि कृष्ण को संतुष्ट करना। तो वो देख रही हैं कि कृष्ण बड़े खुश इसलिए हुए क्योंकि हमको देखे। तो ये प्रहसितम का अर्थ है, तो वो बात उनको याद है। अच्छा, यदि श्री कृष्ण कहें कि मेरा वह हास्य कैसा था, तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं प्रेम वीक्षितम, अर्थात वह हास्य तुम्हारे प्रेम कटाक्ष से युक्त होकर अभिनव यानी विशेष रूप से नया रूप धारण करने वाला होता था। ये समझ में आया कुछ? वीक्षितम मतलब देखना, और प्रेम वीक्षितम मतलब प्रेम से देखना। यानी कि भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के साथ ही साथ प्रेम से देखते हैं। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। आप लोग घंटी बजाते हैं, साथ साथ दीपदान भी तो करते हैं। टू डिफरेंट थिंग्स साइमल्टेनियसली। एक हमारे रेवती के भाई आए तो उन्होंने कहा कि दीपदान करो, उन्होंने कहा अच्छा घंटी भी बजाओ अरे वो बेचारा परेशान, घंटी कोऑर्डिनेशन होना बड़ा मुश्किल है एक टाइम में। घंटी अपने लिए आसान है ना, एवरी डे वी आर डूइंग इट। वो बेचारे उसका गिनो भी 4 3 2, नहीं करे भाई कर लेने दो उसका वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बड़े परेशान कंफ्यूज्ड। तो कृष्णा इज डूइंग साइमल्टेनियसली, ही इज स्माइलिंग एंड लुकिंग विद लव। और यह भी आपको अनुभव होगा कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रेम से देखता है, मुस्कुराता है, तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली होती है। ये कभी अनुभव किया? कोई प्रेम से देखा है? ऑफिस वाले तो, बॉस तो कभी नहीं देखता होगा, लेकिन इट्स जस्ट लाइक दैट। ये कह रहे हैं
अब इससे हुआ क्या, प्रेम कटाक्ष समझ रहे हैं, कटाक्ष इज नॉट सरकाजम, ना 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 ना, कटाक्ष मतलब वो आंखों में, आंखों का क्या कहते हैं, स्लाइड साइड ग्लॉन, तिरछी नजर, वो बात है। प्रेम कटाक्ष मतलब उस ग्लांस में, उस दृष्टि में प्रेम था, और इस कारण से अभिनव मतलब नया रूप धारण करने वाला था। इसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अरे कृष्ण तो कुछ नए ही तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। अब ये एक अद्भुत बात है, और ये भगवान की विशेषता है कि भगवान हमेशा नए लगते हैं। क्या श्लोक है, नव यौवनम च आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। इसको थोड़ा समझिए, ये एक शब्द है, इसको समझ लीजिएगा। अनुराग शब्द कहलाता है। अनुराग मतलब क्या होता है, अनु मीन्स निरंतर, राग मीन्स अटैचमेंट। तो जिस व्यक्ति को अनुराग प्राप्त होता है उसको कभी भी भगवान वैसे नहीं लगते, मतलब इज नेवर स्टेल, वैसे सेम नहीं लगते हैं। वो जितनी बार भगवान को देखेगा, जिस अंग को देखेगा उसको वो नया नया लगेगा। और ये आपको अनुभव है, मंगल आरती में आप जाते हैं तो अब अच्छा वही है कृष्ण बलराम, ना ना ना, यू फील एवर फ्रेश। और जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ेगा, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तो अब ऐसा आचार्यों का एक्सपीरियंस है कि पहले वाला हरे हरे उससे अधिक लगा अच्छा, दूसरा हरे 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 नहीं हरे कृष्ण, आई एम सॉरी, हरे कृष्णा, फिर अगला वाला हरे और अच्छा लगा। दिस इज हाउ एवरी वर्ड फील्स, हाउ टू से, एवर फ्रेश, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको अभिनव का मतलब? वो आपकी जो मुस्कान थी वो प्रेम कटाक्ष से युक्त होने के कारण कुछ विशेष ही लग रही थी। ये एक बार नहीं मुस्कुरा रहे कि बगैर एक बार मुस्कुराए दोबारा मुस्कुराए नहीं, एवरी टाइम कृष्ण डिड लाइक दैट। देखिए ये चीजें हम लोग सुन जरूर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति कभी भगवान की कृपा से कुछ इस प्रेम को प्राप्त करेगा तब वो अनुभव कर पाएगा। बट एटलीस्ट वी आर हियरिंग। ठीक है, कहाँ गया, हाँ कल्याण प्रभु, आप इधर, सॉरी कालिया कृष्ण प्रभु इधर आ जाइए, इट विल टेक सम टाइम। अरे मेरे को दिक्कत हो रही है, नहीं मैं ऐसे ही देख रहा हूँ खाली, ऐसा लगा कि मैं इधर ही क्लास दे रहा हूँ, आई वांट टू बैलेंस इट। यस, कहाँ गया, यहाँ तक हो गया ना, आगे पढ़ते हैं। पहले विशेष रूप से हंसकर और तत्पश्चात तुम अनुराग मिश्रित सप्रेम कटाक्ष निक्षेप किया करते थे। उसे देखकर हमें लगता था धैर्य, लज्जा, कुल, भय इत्यादि का त्याग कर हम तुम्हारे चरणों की दासी बनकर अपने जीवन को सार्थक बना लें। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। इतना आकर्षण अनुभव होता था कि लगता था कि सब छोड़ दें और आपकी सेविका बन जाएं। शुरुआत में आया था ना अशुल्क दासिका, वैसे अशुल्क दासिका नहीं है, शुल्क दे दिए ना भगवान मुस्कुरा करके मुस्कुरा करके और प्रेम पूर्वक देख करके शुल्क पेमेंट दे दिए ना, वो बस पैसे का पेमेंट नहीं है, ये बात है। इस प्रकार हमने उद्भट हास्य, उद्भट का मतलब होता है प्रकट हास्य और सप्रेम निरीक्षण से, सॉरी हम नहीं होगा, मैं गलत पढ़ गया, सॉरी। इस प्रकार अपने उद्भट हास्य और सप्रेम निरीक्षण से तुम हमें आत्महारा अर्थात हमारी बेसुध बुद्ध अवस्था कर देते हो। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। तदंतर मतलब उसके बाद विहरणम अर्थात अपने समान आयु वाले सखाओं के साथ तुम्हारी क्रीड़ा विशेष, यानी कि जो भगवान की सख्य लीला है उसके बारे में बोल रही है। यदि श्री कृष्ण कहें कि वह क्रीड़ा विशेष कैसी थी, इसके लिए गोपियां कह रही हैं ध्यान मंगलम, ध्यान करने मात्र से मंगल प्रदान करने वाली थी, अर्थात उन क्रीड़ाओं का अनुचिंतन ही तुम्हारे साथ मिलने की आशा का पोषण करने वाला था, क्योंकि वे क्रीड़ाएं तुम्हारी अपनी भावनाओं अर्थात हमारे साथ तुम्हारे मिलने की अभिलाषाओं के प्राकट्य से परिपूर्ण थी। पूरा पढ़ूंगा तभी समझा पाऊंगा। अर्थात वैसी क्रीड़ा करते समय अपने बाएं हाथ को सखा के कंधे पर, बाएं हाथ को सखा के कंधे पर तथा दाएं हाथ से लीला कमल को घुमाते हुए तुम अपनी ऐसी मनोहर अंग भंगी प्रकाश करते जिसे देखकर हम अनिर्वचनीय भाव समुद्र में डूब जाती। वह लीला तुम्हारे अपने भावों की अभिव्यक्ति से युक्त थी, अर्थात उसके द्वारा हमारे प्रति तुम्हारे मानसिक भाव प्रकाशित होते थे। इसलिए उस अंग भंगी की बात मन में आते ही तुम्हारे साथ मिलने के लिए हृदय में एक प्रबल लालसा जग उठती थी। अब समझ में तो आया नहीं होगा ये क्या बात बोल गए
देखिए, बात जो हमको समझ में आई वो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हमें सही समझ में आई। हमने एक चीज सुनी थी कि जब भगवान सुबह विहरणम वन में विहार करने जाते, तो जिस हाथ में कमल है उससे वह गोपियों को इंडिकेट करते कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। हमको ये बात समझ में आ रही है। अगर हाँ, कनेर का भी रहता, कभी राइट कान में कनेर बांध लगा लिए तो आज गोपियों को समझाएगा अच्छा वो जंगल में उस दिशा में जाना, वहां मिल जाएंगे। हमको ये समझ में आ रहा है, अगर उससे और भी कोई होगा, अगर क्या मतलब कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हो सकती। तो अब केवल भगवान अपने गोप सखाओं के संग ही नहीं लीला कर रहे हैं। दिस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि भाई ये हो सकता है, ये बात हमको समझ में आ रही इस तरह से कि अभी तक कि भगवान इंगित कर दिया करते थे कि हम वहां तुमसे मिलेंगे। भाई देखो, ये सब भगवान जान किए हैं, इसलिए डिटेल्स भाई जानते हैं, गर्लफ्रेंड से कैसे मिलना होता है, क्या साइन कॉल साइन देना होता है, हमको नहीं पता इसके बारे में। वे वाज अ गुड बॉय ऑलवेज, तो इसलिए हमको सब बातें नहीं पता है। बट दैट्स हाउ कृष्णा इज लाइक दिस। इन सब का स्मरण करके कि भाई इससे यह भी सूचित कर रहे हैं ना कृष्ण कि हम भी मिलना चाहते हैं। वो कनेर यहाँ राइट में लगाए हैं तो आज राइट में जाएंगे, आज ऐसा करके, तो वह कुछ सूचित कर रहे हैं कि हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं तो आपकी उत्कंठा नहीं होगी। ऑब्वियसली इफ यू हैव लव तो इफ का बात तो है नहीं कि गोपियों में प्रेम है कि नहीं है। तो इनको भी महसूस हो रहा है कि भगवान भगवान नहीं, कृष्ण हमसे मिलना चाहते हैं। तो इनके मन में भी वो बातें उनको स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार जो विहार कृष्ण कर रहे हैं वो उनका स्मरण करके उनको परम आनंद मिल रहा है। हाउ कृष्णा इज विटी, आई वुड यूज द वर्ड विटी, वर्ड समझते हैं कितने कितने चतुर हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं। ऐसे ही गोपी डॉट लगाते जो नंबर शो करता है कि किस टाइम मिलना है। अच्छा होगा भाई, हमको नहीं पता, इतना हमको नहीं पता। हमारा प्रश्न ये है कि भगवान के लीला में घड़ी भी होती है क्या? तो अब आप पे हम प्रश्न करेंगे कि 10:30 बजे 11 बजे ऐसा सिस्टम होता है क्या? नहीं, लीला है अष्टकालीय, लेकिन ऐसा सिस्टम से होता था अभी 10 बज गया तो अब कौन सी लीला करनी है? ऐसे पुराने जमाने में सिस्टम होता तो होगा कुछ कुछ, क्योंकि उसमें सूर्य का अनुसार हमने घड़ी टाइम का मेजरमेंट सुना था, तो शायद कुछ कुछ करते होंगे। लेट अस नॉट बिकम मैथमेटिकल हियर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा भाई, जो बात समझ में जितनी आ रही उतनी बता दिया। बाकी को आप लोग को भगवान और कुछ समझाएंगे तो समझवा लेंगे, हमको तो इससे अधिक समझ में नहीं आ रहा। तो ये लीला विहार हुआ। तदंतर रहस्य संविद अर्थात स्वयं किसी दूरवर्ती निर्जन स्थान पर जाकर वेणुवादन के द्वारा हम लोगों के नाम ले लेकर तुम्हारा हमारे साथ विभिन्न प्रकार से प्रेम आलाप करना। मतलब तो आप जानते हैं भगवान ने वेणुवादन किया, नॉट वीणावादन, वेणुवादन किया और गोपियों को एक करके बुला लिया। सब लोग एकांत पे पहुंच गए वहां पे, ये कह रहे हैं। वो भी हमको याद करता है, हम याद करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। यदि श्री कृष्ण कहें कि वह प्रेम आलाप किस प्रकार का था, तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं वह हृदय स्पर्शी था, अर्थात वही हम लोगों को हृदयंगम हृदय में जाने वाला, मन को छू लेने वाला होता था। ऐसा कहने से इस नर्मोक्ति का अर्थात प्रेम पूर्ण उक्ति का अन्य सभी विलासों से अंतरंगत्व प्रदर्शित हुआ है। अर्थात यह उक्ति अत्यंत गुह्य थी। क्यों गुह्य थी? क्योंकि सबसे ज्यादा हृदय में यह प्रवेश करे। समझ में आया? भगवान ने मुस्कुराया, भगवान ने प्रेम पूर्ण रूप से देखा, और भगवान की लीला विलास, ये सब कुछ उनको आनंद देने वाली थी। लेकिन जो भगवान ने व्यक्तिगत रूप से एक एक गोपी को बोला, बातचीत की, वो विशेष रूप से हृदय स्पर्शी थी। इज इट सिंकिंग इन? क्योंकि स्पेशली बोल रहे हैं रहस्य संविदो या हृदय स्पृश इत्यादि। इज इट सिंकिंग इन? जो आपने बोला था, अब इससे बात समझ में आ रही कि जो ये तो स्पष्ट है कि हृदय में भगवान हमारे हृदय में बहुत सारी तरीकों से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सुनने का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। और ये आप जानते हैं कि जो बात व्यक्ति सुनता है वो तुरंत कान में प्रवेश करती है। कोई आप क्या बोल रहा हूं मैं, सोच कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं। जो हम कान से सुनते हैं वह तुरंत हृदय में प्रवेश करती है। आज क्या हो गया? कृष्णा प्लीज हेल्प। जो सोच रहा हूं वो नहीं आ रहा है मुंह से। समझ में आ गया? मैं गलत बोल गया था। जो कान से सुनते हैं वह तुरंत आता है। इट्स गुड, कालिया कृष्ण प्रभु तुरंत रिएक्ट किए।
क्योंकि तुरंत सुने। आप लोग नहीं सुने थे क्या? नहीं, आप लोग ने डिसलाइक का बटन नहीं दबा। गलत नहीं। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सुनने के द्वारा चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखने का भी पड़ता है, लेकिन सुनने का सबसे अधिक पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। अंतरंगत मीन्स इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज हृदय सबसे कॉन्फिडेंशियल स्थान है ना हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का, चित्त का। ये बात बोल रहे हैं। यहां या अर्थात जो शब्द का अर्थ चमत्कार विशेष है। अरे वो जो कढ़ी खाई हमने, ऐसा बोला है कभी आप लोगों ने? कभी मिली अच्छी खाने के लिए आपको? ये तो अच्छी है, लेकिन वो तो समझ आ गया ना। जो का मतलब, जो मतलब विशेष आनंद। चमत्कार विशेष का कहने का क्या मतलब है? या हृदय स्पृशा मतलब अद्भुत रस का सृष्टि किए थे। ये समझ लेना होगा कि जब आप कोई रस अनुभव करते हैं किसी भी चीज में, चाहे शब्द हो, चाहे वो रूप हो, चाहे गंध हो, चाहे कुछ भी हो, तो जब आप रस अनुभव करते हो तो उसमें आपको चमत्कार अनुभव होता है। भाई मजा आ गया। जब भी आप बोलते हो ना मजा आ गया, बहुत बढ़िया, तो वेन एवर यू से दिस, वेन एवर यू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ टेस्ट, तो चमत्कार होता है। एक्चुअली मैं गलत बोल गया, हाई लेवल नहीं। जब भी आप रस अनुभव करते हैं, चमत्कार का अनुभव करते हैं। ये क्या क्लास दे रहे हैं ये? अगर आप बोर हो रहे हैं तब भी आप एक रस का अनुभव कर रहे हैं। अगर किसी को समझ में आई मेरी बात तो जरा रिएक्ट कीजिए और लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, ये लोग इतने सारे लोग बोर हो रहे हैं। ये बोर होने पर लाइक बटन दबाते हो? भाई ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जब आप बोर हो रहे होते हो तब भी एक रस का अनुभव कर रहे होते हैं और कहते हैं ये बड़ा गीला बकता है। मन में आता है क्या बोल रहा है, एकदम मतलब कथा नहीं बोल रहा है। तो वहां भी आप चमत्कार का अनुभव करते हैं। कभी आप भयानक रस अनुभव, अरे बाप रे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वहां भी चमत्कार। इतनी बात समझ लें कि चमत्कार सारे रस का आधार है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं या से यहाँ पे चमत्कार विशेष, मतलब वो विशेष आप जो बोले थे ना, वो हम भूल नहीं पा रहे हैं। अर्थात तुम्हारे द्वारा निर्जन में की गई नर्मोक्ति चमत्कार विशेष से युक्त होने के कारण हृदय स्पर्शी थी, मतलब विशेष रस देने वाली थी। भगवान ने देखा तो भी रस हुआ, भगवान ने मुस्कुराया तो भी रस हुआ। बल्कि ऐसा सीक्वेंस है कि पहले मुस्कुराए तो रस अनुभव हुआ, आपने देखा तो रस अनुभव हुआ, और आपकी लीला विहार से भी रस अनुभव हुआ। लेकिन जो बोले आप, ये विशेष रूप से हमको रस प्रदान किया, हृदय को स्पर्श करने वाला था। स्पर्श करने वाला है मतलब हृदय से जा ही नहीं रहा है, ये बात है। तदंतर मूल में जो हृदय स्पर्श पद है उसके लिंग और विभक्ति को यथानुसार परिवर्तन कर प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम, विहरणम और रहस्य संविदा इत्यादि पदों के साथ अन्वय करना होगा, क्योंकि ये सभी व्यवहार ही हृदय स्पर्शी हैं। तथापि उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर की श्रेष्ठता है, ऐसा समझना होगा। अर्थात हास्य की अपेक्षा प्रेम निरीक्षण यानी कटाक्षपात, और कटाक्षपात की अपेक्षा विहार, और विहार की अपेक्षा नर्मलाप श्रेष्ठ है। ये समझ में आया? देखिए श्लोक को देखिए। यहां पर ध्यान मंगलम शब्द आया है, और ये विशेषण किसका है? प्रहसितम, प्रेम वीक्षणम और विहरणम का। समझ में आया कि नॉर्मल वे में अगर आप ले रहे हैं तो उसका अर्थ है कि जो आपका प्रकृष्ट रूप से हास्य था वह भी ध्यान मंगल है, प्रेम वीक्षण था वह भी ध्यान मंगल है, और विहरण जो था यानी विहार था वह भी ध्यान मंगल है। लेकिन जो आपका एकांत में वार्तालाप था, रहस्य संवेद, वह हृदय स्पर्शी था। ये अर्थ ले रहे हैं ना आप। अब जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि हृदय स्पर्श शब्द जो है उसको आप चारों से जोड़ लीजिए, प्रहसितम से, प्रेम वीक्षणम से, विहरणम से और रहस्य संविद से। इज इट सिंकिंग? लेकिन इनमें तारतम्यता है। अर्थात पहले समझ लीजिए, जो भगवान का हास्य था वह भी हृदय स्पर्शी था एक, उससे ज्यादा था भगवान का प्रेम पूर्ण देखना, वह भी हृदय स्पर्शी था। ये होता है। अब आपने अनुभव किया हो कभी कभी जब गुस्से से कोई देखता है, आप लोग की मम्मी कभी गुस्से से देखी है आपकी तरफ, फिर आपको समझ गया केवल देख ही नहीं रही है, चप्पल ही बजाएगी। ये भी आप लोग को हो जाता होगा, भागते बच्चा तेजी से। पता नहीं आप लोग को कभी ट्रीटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, किसी को मिला है तो लाइक बटन दबाइए। एक बार हम साइकिल खो के आ गए थे, बाद में मिल गई थी, लेकिन खूब झाड़ू से पिटाई हुई। तो आज तो मम्मी का मूड गड़बड़ है।
तो आंख समझ में आ जाता है। देखो एक व्यक्ति ने लाइक बटन दबाया, बाकी लोग तो पिटा ही नहीं लगता। सब दूध के दूल्हे हैं। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहे आपके आपके रिएक्शन, घबराइए मत। तो हम खाली ये बोलना चाह रहे हैं कि वह भी हृदय को स्पर्श करता है। एक्चुअली समटाइम्स इफ यू हैव सम कोई व्यक्ति आपको बहुत द्वेष से देखता है, कभी देखा हो आपको, क्यों है ये व्यक्ति यहाँ पर, इट इज वेरी लाइक, ऐसा लगे कि अगर उसके पास क्षमता होती तो आपको फूंक देता है कि नहीं? कभी देखा किसी ने आपको सब लोग ऐसे देखते हैं? क्या कृष्ण प्रभु बड़े दुखी है जी। एनीवेज, तो आई जस्ट वांट टू से कि आंख से जो है वो व्यक्ति का हृदय स्पर्श हो जाता है, ठीक है। और विहार ये और अधिक हृदय स्पर्शी था, लेकिन सबसे अधिक हृदय स्पर्शी था जो भगवान ने नर्म आलाप अर्थात प्रेम आलाप किया था। अब हम देखते हैं कि भगवान पर यह कपट का आरोप क्यों किया जा रहा है। कहां थे ये? यहां कुहक अर्थात हे कपट, मतलब मूर्तिमान कपट। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे वे मधुर हास्य इत्यादि परिणाम में दुखमय हैं। देखिए, जो कपटी होता है बोलता है मैं आपको बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, लेकिन देता उल्टा उसके वस्तु देता है, तभी तो कपट कहेंगे ना। हाँ, हमको अच्छे से याद है, हम सेब लेने गए थे, तो उस दिन जिससे लेते थे उस सेब उसके पास खत्म हो गए थे, तो बगल वाला तो ऐसा लग रहा था मेरा मतलब जब मैं दमाद हूं ना, क्या अरे सर बहुत 100 रुपए बहुत सस्ता देने, सारे सड़े निकले अंदर से काले काले। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है ऐसा? एकदम सड़े, ब्राउन भी नहीं, वो ब्राउन नहीं, एकदम काला अंदर से। तुम काला किसी काम का नहीं, और सब खट्टे और कड़वे टाइप के थे। तो वो बताइए क्या वो मेरे को मतलब खुश करना चाह रहा था ना? यू सिंपली वांटेड टू चीट मी। बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था। एक व्यक्ति ने लाइक बटन दबाया। लगता है अब समझ में आई बात, जिसे कहते हैं चीटिंग। तो तुम मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था कि हमको सुख देना चाहते हो, लेकिन तुम तो केवल दुख देना चाह रहे थे, इसलिए कपट क्या रही। अर्थात इस विषय में कपटता के अतिरिक्त तुम्हारा और कोई उद्देश्य नहीं है, तथा यह तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ कपटी के द्वारा ही संभव है, यह भाव है। अर्थात तुम्हारे अलावा ऐसा कोई कपट कर ही नहीं सकता है। देखिए, इस जगत में ये देखा जाता है कि कभी कभी कुछ लड़के अच्छे नहीं होते हैं, तो किसी एक लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएंगे, शादी नहीं करना है, फिर दूसरे से करेंगे, तो फिर तीसरे से करेंगे। वो दे सिंपली वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, दे डोंट वांट टू कमिट टू इट। ये हमने आंखों से देखा। एक बार मैं श्रीमान वासु घोष प्रभु के संग दिल्ली से वृंदावन जा रहा था, या वृंदावन से नहीं, दिल्ली से वृंदावन वापस जा रहा था। तो एक व्यक्ति आया, उसकी गर्लफ्रेंड साथ में थी, तो उसको छोड़ने आई थी। एंड देन देयर वाज सम मतलब बातचीत हो रही होगी, आगे बैठ गए। तो वासु घोष प्रभु पूछे शादी करोगे कैसे? कहते नहीं। सी ही वाज चीटिंग। एकदम उसने स्पष्ट बोल दिया, उसके सामने नहीं ऑब्वियसली, वो चली गई। ट्रेन चल दिया, एकदम एक्सप्लिसिट बोल दिया कि ना, वो तो हम अपने परिवार वालों के अनुसार करेंगे, ये काम अपने अनुसार कर रहे हैं। ये भी परिवार के अनुसार कर रहे हो क्या? दिस इज हाउ पीपल चीट ना। तो उनका उद्देश्य है ही नहीं कुछ कमिटमेंट करना। और ऐसा नहीं कि वो लड़के करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, डिपेंड्स की। एंड इट लीड्स टू सो मच, जगत में देखा जाता है इस तरह हार्ट ब्रेक एंड समटाइम्स सुसाइड एंड लाइक दैट। तो कहना कि ऐसा कपट तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए श्रेष्ठ कपटी हो। वैसे भगवान हर चीज में श्रेष्ठ है। न अर्थात हम सभी ने इसे अनुभव किया है, इसलिए हम लोग ही इसके प्रमाण है। ये समझे, ये बड़ा मजेदार है। भाई एक से किया होता, दो से किया होता तो मान लेते कि भाई झूठ बोल रही है कि नहीं, लेकिन सारी लड़कियों से किया है तो कौन आपकी बात पे विश्वास करेगा? न हम यहाँ न का प्रयोग है, अहम का प्रयोग नहीं है कि मैं मेरे संग कपट किया, ऐसे नहीं, इनके संग उनके संग, सबके संग कपट किया। हम खुद ही प्रमाण है कि आपने हम सबके संग कपट किया, ये बोल रहे। अब तुम्हारा वही मंद मंद हास्य कटाक्षपात द्वारा मिलन के लिए किया गया संकेत नर्म आलाप आदि नव नवायमान होकर हम लोगों को शुद्ध अर्थात व्याकुल कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं क्या बोला यहाँ पे। अब तुम्हारा वही मंद मंद हास्य, भाई देख तो रहे नहीं भगवान, तो भगवान की हास्य का स्मरण कटाक्षपात द्वारा मिलन के लिए किया गया संकेत। इससे समझ में आ रहा है कि भगवान ने अपनी आंखों से भी सूचित किया कि आज वहां मिलना है। तो ये और नर्म आलाप जब मिल गई तो प्रेम पूर्ण जो बातचीत किए वो सब नव नवायमान, मतलब इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रेश इन माई हार्ट।
अभी भगवान सामने नहीं है, उन सबका स्मरण कर रही हैं तो वो और अधिक प्रकट होता जा रहा है. इट इज बिकमिंग एनहांस्ड इन देयर मेमोरीज, अगर ऐसा कहूं मैं तो. भाई कोई चीज दूर हो जाती है तो ज्यादा होता है, संभावना ये होती है कि व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, वो और अधिक, इंग्लिश में कहूंगा, इंजीनियरिंग लैंग्वेज यूज करूंगा, री-इन्फोर्स्ड हो रहा है. सुना है री-इन्फोर्स स्टील, री-इन्फोर्स, बार 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 बार. और यह भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति कोई खराब बात बोल देता है, जनरली उसी में होता है. अच्छी बात तो याद रखते नहीं, उसी को बार बार याद, हमें क्यों कह दिया, हमें क्यों कह दिया, हमें क्यों कह दिया, हम तो दे नहीं फिर भी हमें क्यों कह दिया, हमें क्या, वो डिप्रेस हो जाता है कि नहीं. हैं कुछ लोग, इनको ये बीमारी है कि कुछ हल्का कोई कुछ कह दे तो बस अब हम डिप्रेस हो गए, हमें किसी कोई मतलब नहीं है, ये ब्रांड टिमकाना, ऐसा हो जाता है. और किसी के संग भी हो सकता है. इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर इमोशनली इन्वॉल्व ऑल्सो. हमको डर लगता है कभी कभी कथा बोलते समय, हमको बातें किसी याद नहीं, बुरा, हमसे बुरा नहीं मानेगा, बट हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, कि कुछ बोल देंगे तो उसी को सोचते रहेंगे. क्षमा कीजिएगा, नहीं बोलना चाहिए था. आई शुड हैव नॉट गिवन अ पर्सनल एग्जांपल, बट आई कैन सी दैट इट हैपेंस विद सम पीपल, और एवरीवन इज हेल्पलेस. हर कोई व्यक्ति ठीक है बोला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सोचते रहते हैं. नेगेटिव बात क्यों बोल दिया, मुझे क्षमा कीजिए. बट हियर दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम लव फॉर कृष्णा. तो बात भगवान की याद रहती है. इसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को बोली थी, और जब भगवान का तिरोभाव हो गया, भगवान चले गए अपने धाम को, तो अर्जुन उसको बार बार याद कर रहे हैं. और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भगवान की स्मृति भगवान ही है. कृष्णा's रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट. मैं इसको और डाइवर्स तो नहीं कर पाऊंगा, इतनी बात समझ लीजिए कि एक वक्तव्य है कि जब कृष्ण रहते हैं तो कृष्ण एक रहते हैं, लेकिन जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो जहां भी दृष्टि पड़ती है गोपियों की, उन्हें कृष्ण की स्फुरणा होती है. ये तो समझना बड़ा मुश्किल है. जहां देख रही उन्हें कृष्ण दिख रहा है, तमाम कृष्ण दिख रहा है, एवरीवेयर कृष्ण बिगन्स टू मैनिफेस्ट इन दैट वे. और प्रभुपाद को समझाते हैं कि श्री कृष्ण यद्यपि वृंदावन से बाहर, मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग वो चले गए थे, बट ही रिमेन्ड हियर इन भाव फॉर्म. कृष्ण बुक में समझाते हैं, कुछ समझ रहे हैं, दैट रिमेम्बरेंस इज एक्चुअली कृष्णा. भाई जब भगवान का नाम भगवान है तो स्मरण भगवान से अलग कैसे हो जाएगा. ही इज एब्सोल्यूट इन दैट सेंस. ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि व्याकुल हो रहा है, बार बार नया लग रहा है कि और सुख मिल रहा है, और सुख मिल रहा है, या और रिमेम्बरेंस बढ़ रही है, और हम शुद्ध हो रहे हैं. अब बार बार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी शुद्ध हो रही हैं कि सुखी हो रही हैं, दोनों हो रही हैं. इज इट ओके? ये पहले भी कल समझा रहे थे कि जो भगवत प्रेम से पूरित व्यक्ति है उसको दोनों अनुभव एक साथ होते हैं. एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा. जैसे गन्ना होता है, जब गन्ने को जलाते हैं, गन्ने को जलाते हैं ना, गन्ने को जलाते नहीं, गन्ने के रस के लिए अग्नि जलाते हैं, और गन्ने के रस ऊपर होता है, उसको उबालते हैं. तो उस अग्नि को ठेलने के लिए, समझ रहे हैं निजाम पे, लकड़ी को, वो एक गन्ने की जो स्टिक उसी को यूज करते हैं. तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जो आगे वाला भाग है वो भी तो अग्नि के संपर्क में है, तो उसका रस जो है वो और कंडेंस नहीं हो जाएगा, लेकिन वो गर्म भी होगा. तो बच्चे प्रायः उस जो गन्ने का जो स्टिक है उसको निकाल के उसको चूसेंगे, तो अब वो मीठा अधिक लग रहा है इसलिए छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन गर्म है इसलिए मुंह जला रहा है. इज इट ओके? एक ही टाइम पे मुंह भी जला रहा है और उसके बाद मीठा भी लग रहा है. अच्छा, एक एग्जाम्पल आपको देंगे, ये तो शायद आप लोगों को नहीं अनुभव होगा. कभी वो चटनी खाई है तीखी वाली आंख से आंसू आ रहा है, थोड़ा और तीखी है लेकिन अच्छी है, और तो थोड़ा तो तीखी भी लग रही है, नाक बह रही है, लेकिन व्यक्ति छोड़ भी नहीं पा रहा है. ये तो एग्जाम्पल. अच्छा, जिसको एग्जाम्पल अच्छा लगा प्लीज लाइक बटन दबाइए. जिसने अनुभव किया, जो रियलाइज सोल है, केवल वही हाथ दबाए, वो लाइक बटन दबाएगा. गुड, यू गॉट इट, इज इट नॉट? सो यू कैन नॉट गिव अप दिस. तो ये एग्जाम्पल हम कुछ दे रहे हैं. भगवान कहेंगे अरे चटनी से क्षमा करें भगवान, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ेगा. ओके, यहां ही शब्द निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात निश्चित रूप में शुद्ध कर रहा है. इसमें मत सोचिए कि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हो ही रही हैं. शुद्ध होने का कारण बतलाते हुए कह रही है प्रिय, अर्थात हे लोभन. क्या स्टेटमेंट है भाई, क्या स्टेटमेंट, क्या एक्सप्लेनेशन है.
हे लोभन अर्थात जिसका लोभ किया जाए, तुम ही हमारे एकमात्र प्रिय हो अर्थात हमारे मन को लुभाने वाले हो, तथा तुम में ही हमारी प्रियता अर्थात अनुराग होने के कारण हम निरंतर मन में शोभ या दुख को अनुभव कर रही हैं। मतलब भाई देखिए, एक ये बात आप सब अनुभव करेंगे कि जब किसी वस्तु का लोभ हो गया तो जब तक नहीं प्राप्त होती मन में दुख ही मिलता रहता है। अग्रीड? तो कहने कि आप अच्छा वो वस्तु अगर प्रिय होगी तभी लोभ होगा, डिराइव कर लिया इस तरह से। तो प्रिय इज इक्वल्स टू लोभन, समझ में आ गया? ये है कि नहीं? अगर कोई वस्तु प्रिय लगे, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम किसी को अच्छी लगे, तो वो उसका लोभ होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 11 आइटम है प्लेट में लेकिन वो आइसक्रीम नहीं थी आइसक्रीम नहीं थी, उसको लोभ ही कहेंगे ना, यू नॉट सेटिस्फाइड। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति आपको प्रिय ना लगे तो उसका लोभ होगा? नहीं होगा ना। हमको बहुत अच्छा अर्थ लगा था कि ये आप अनुभव तो करते हो, लेकिन ये ऐसा डेरिवेशन हम सोच भी नहीं सकते। प्रिय मीन्स लोभन, हम लोभ जागृत करने वाले। आपने अपने गुणों के द्वारा हमारे हृदय में लोभ जागृत किया है और अब आप मिल नहीं रहे हो तो हम शुद्ध हो रहे हैं, दुख दे रहे हैं। ठीक है, समझा? क्या शुद्ध होने के कारण कैसे प्रिय से लिंक्ड है। हाय, इस समय तुम पुनः हमें वंचित कर रहे हो। वंचित मतलब ठग रहे हो। इसी अभिप्राय से गोपियां श्री कृष्ण को हे कुहक अर्थात हे कपटी कहकर संबोधन कर रही हैं। वैसे देखिए कुछ पेज बाकी मैं चाह रहा हूँ पढ़ दें, क्योंकि फिर आज हो जाएगा, अगला श्लोक हम कर लें, कल मतलब शाम को लेंगे। सारार्थ दर्शनी 12 बजे तक वैसे भी खाना नहीं है ना, थोड़ा सा अमृत पी लीजिए तथा किंतु हम सब तुम्हारे दर्शन के बिना संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अदर्शन के समय तुमसे संबंधित किसी भी वस्तु के दर्शन से हमें बहुत ही दुख हुआ करता है। बिकॉज इट रिमाइंड्स अस, कोई किसी से दूर हो उसको आप भूल जाएं तो अच्छा है, लेकिन अब दूर हैं और जिस वस्तु को देख रहे हैं वो सब उसी का स्मरण करा रही तो और दुख नहीं हो जाएगा? अरे भाई भूल जा भूल जा, कैसे भूल जाए? जिसको देख रहे हो सब भगवान संबंधित है। इसे बतलाने के लिए गोपियां प्रहसितम इत्यादि श्लोक कह रही हैं। इन सभी का संबंध भगवान से है, भगवान का हास्य, भगवान का ईक्षण इत्यादि। अर्थात हे प्रिय, तुम्हारी वह मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम पूर्ण अवलोकन, तुम्हारा लीला विहार और निर्जन स्थान पर हमारे साथ किया गया तुम्हारा नर्म अर्थात ठिठोली पूर्ण परिहास हमारे लिए हृदय स्पर्शी है। अतएव इस समय तुम्हारे अदर्शन के कारण इन सब का स्मरण अत्यंत कष्टदायक हो रहा है। तुम्हारे उन विलास समूह को भूलने की चेष्टा करने पर भी, विलास समूह मीन्स एवरीथिंग, मुस्कान, ईक्षण इत्यादि, चेष्टा करने पर भी हम उसे भुलाने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। यह भाव है। और एक बहुत सुंदर भाव यहाँ पे आ रहा है कि देखिए, जब तक भगवान न चाहलें जीव भगवान को भूल भी नहीं सकता है। ये समझ लीजिएगा, प्योर स्टेट में जीव भगवान को भूल ही नहीं सकता। ही इज सो अट्रैक्टिव। मन अपने आप भगवान की तरफ जाता है। जिस भी चीज को देखेंगे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तारिष्ट देव स्फूर्ति। इट्स अमेजिंग। ये बात आप विचार कीजिएगा और कभी निरुत्साहित मत होना। आप और मैं अपनी शक्ति से अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति से मन को भगवान से हटा भी नहीं पाएंगे। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं बात? यू कीप ऑन प्रेइंग टू कृष्णा। कृष्णा भगवान बड़ा अच्छा। अगर आपका मन भोगों में जा रहा है, बड़ी अच्छी प्रार्थना बता रहा हूं। विषय जे प्रीति आछा या मार, से मते प्रीति हऊ के चरण तुम्हारे। देखिए भगवान, आप देख रहे मैं कितना भोगों में आ सकता हूं, तो पता ही आपको। न खलो गोपिका नंदनो भगवान इत्यादि, आप परमात्मा हो। लेकिन जैसी मेरी विषयों में आसक्ति भगवान, वैसी आसक्ति आपके चरणों में हो जाए। और ये अजीब सी प्रार्थना है, क्योंकि अगर विषयों वाली आसक्ति भगवान में हो जाएगी तो विषयों में नहीं रहेगी। जैसे मेरी नदी जो है वो मतलब ईस्ट में जा रही है, वैसे ही नदी, मेरी जो नदी मन का प्रवाह है वो वेस्ट में जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बट द वे अ डिवोटी प्रेज इज वेरी इंटेलिजेंट। ये भक्तिम ठाकुर जी बोले हैं, विषयों में मेरी जैसी प्रीति है, सहज प्रीति है। और रसगुल्ला देखा तब नींद गायब हो जाती है। तब टाइम देखता है कोई रसगुल्ला खाते समय? क्यों कालिया कृष्ण प्रभु, कभी देखें आप मिठाई खाते समय कितना टाइम हो गया है ना? और जब करते समय सभी लोग देखते हैं, एटलीस्ट मैं तो देखता ही हूँ। हो गया 6:30, ठीक, वेरी गुड, 1 घंटे जब कर रहा हूँ तो इस तरह से मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ कि कृष्ण, पॉइंट इज
भगवान अगर चाह लेंगे कि भाई इसका मन खींचना है तो करेंगे क्या, वो इतना ज्यादा सुख प्रकट करेंगे कि मन अपने आप उधर भागता है। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। इसीलिए तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। वो बोल रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि हमारी क्षमता से हम नाम का रस नहीं अनुभव कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे तब ऐसा होगा। तो ये जस्ट हमारा स्ट्रगल भगवान को प्रसन्न करना ही है। कुछ डाउट आ रहा है? नहीं, ठीक, अच्छा। तुम्हारे ये समस्त विहार ध्यान मंगलम अर्थात ध्यान द्वारा भी परम मंगल अर्थात परम सुख प्रदान करने वाले हैं। इस विशेषण को चारों विशेषणों के साथ अन्वय होगा। ये तो इजी है। आपका हास्य आनंद देने वाला है, आपका प्रेमी क्षण हास्य आनंद देने वाला है, आपका लीला विहार आनंद देने वाला है, और आपका जो नर्म आलाप है, जो प्रेमपूर्ण आलाप है, वह भी आनंद देने वाला है। ये सब हमारे मन को शुद्ध अर्थात व्याकुल कर रहे हैं। अब एक आप अजीब सी बात कहेंगे, जब आनंद देने वाला है तो व्याकुल क्यों कर रहे हैं? ये नहीं समझ आई बात भाई। स्मरण में करने से आनंद तो मिल रहा है, लेकिन लोभ नहीं हो रहा कि फिर कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण देखें। इज इट नॉट? कोई अच्छी वस्तु खाने को मिलती तो कुछ समय के बाद व्याकुल हो जाते कि नहीं आते? अरे यार बड़ा अच्छा था, फिर से खाने को मिले। ये तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जो व्याकुलता गोपियों की वो तो हम लोग कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यद्यपि तुम्हारा मंद मंद हास्य, सप्रेम दृष्टि, तुम्हारा विहार और निर्जन में तुम्हारे द्वारा किए गए हृदय स्पर्शी नर्मालाप का ध्यान हमारे मन में प्रवेश कर सुख प्रदान तो करते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण हमें महान दुख सागर में निमग्न कर देते हैं। अतः तुम कुहक अर्थात कपटी हो। समझे बात? स्मरण करते हैं सुख मिलता है, लेकिन फिर देखते हैं आप नहीं है, आपका विरह अनुभव होता है, तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए तुम हमको दुख ही देने वाले आए थे। अतः तुम कुहक अर्थात कपटी हो। अर्थात जिस प्रकार कपटी व्यक्ति के द्वारा दिए गए पकौड़ा आदि समस्त तीखे पदार्थ तत्कालीन रूप में परम स्वादु अर्थात आपत सुख प्रदान होने पर भी परिणाम में शरीर के दाहक और प्राण घातक होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किए गए ये सभी विलास तत्कालिक सुखप्रद होने पर भी परिणाम में दुखदायक ही हैं। यही भावार्थ है। आपका तो पता नहीं क्या अनुभव, हमारा अनुभव है। एक बार मुझको मट्ठा बहुत पसंद है। एक बार हम प्रीचिंग करने के लिए गए गांव में, तो एक मंदिर में हम लोग को लेके गए और बाबा जी वहाँ के थे, वो हम लोग को मट्ठा दिए। मैं था और पार्थ कृष्ण प्रभु थे। मट्ठा पी लिया, प्रसाद है और बार अपने झूठा कर दिया, फेंक तो सकते नहीं है। तो उसमें लाल मिर्च ऐसी थी जैसे चाय की पत्ती नीचे जम समझे ना, तैरनी नहीं, वो नीचे बैठी रहती ना, उतना एक एक ग्लास में इतना मोटा। तो हमने कही तो बड़ा तीखा है, तो बाबा जी बोले हाँ थोड़ा करंट है। हमने कहा तभी मेरे कान से धुआं निकल रहा है। आई स्टिल रिमेंबर वेरी विविडली कि वो करंट झेलना हमारे सारा फ्यूज सर्किट खत्म हो गया था। तो देखने बड़ा अच्छा लगा मट्ठा। और कौन देखा उसमें अंदर से लाल मिर्ची ठूसी रहेगी, पाउडर एंड ऑल्सो पाउडर, नॉट ओनली ऐसे मोटा मोटा भी नहीं था। वो जो मोटा तो चलो फिर भी झेल लेंगे, लेकिन तो ये है मतलब ये अनुभव आपने किया होगा। कभी कभी एक स्थान में है अचार जो आता है ना, वो समझ रहे हैं, आता खोल के नहीं बोलेंगे, लेकिन खिचड़ी के संग कहीं कहीं अचार सर्व कर देते हैं। वो गोल्डी वाला नाम याद है, गोल्डी अचार लाल वाला। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब बस केवल मुख में मजा और पेट में सजा और जाने की अपेक्षा भी नहीं करता है। एज इट इज गोइंग, यह फूड पाइप में जा रहा होता है तो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। पता नहीं आप लोग को अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ। इधर तो हमको काफ़ी अनुभव हुआ है, हम नाम नहीं रख सकते कहाँ, लेकिन इट ऐसा एक्सपीरियंस। तो मम्मी का अचार तो बड़ा अच्छा हुआ करता था, तो हेल्दी होता था, लेकिन उसमें तो नहीं क्या क्या मिलाते हैं। तो पॉइंट इज कि इतना तीखा चीज़ डाल देते हैं। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है मुंह में, लेकिन बाद में जलन होती है, आदमी को नुकसान होता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी कुछ लीला आदि था वो शुरुआत में तो बड़ा हमको सुख दे रहा था, लेकिन बाद में तो बस अब आफ्टर टेस्ट तो उसका दुखमय ही है, इसलिए तुमने कपट किया। तो उम्मीद है कि श्लोक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है तो इसे तो ईजी था समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न क्या है? यस डेली, और तो कुछ नहीं। सो विल क्लोज हियर। थैंक यू सो मच। श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।